और पूर्व पश्चिम की शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से जो आ रही है नोएडा से मिल रही है इस वक्त की बड़ी खबर। सहारनपुर में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। लेकिन तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिलहाल सहारनपुर से आ रही है। सहारनपुर में कोरोना के 7 नए मरीज मिले, इस वक्त की बड़ी खबर। तो गुजरात की जमात में शामिल होकर आए थे ये सभी देवबंद के जामिया टिब्बिया में क्वारंटीन किए गए। सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 60 पहुंची। तो बड़ी खबर इस वक्त की सहारनपुर से। सहारनपुर में कोरोना के 7 नए मरीज मिले, इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात की जमात में शामिल होकर लौटे थे ये लोग। सभी देवबंद के जामिया टिबिया में क्वारंटीन किए गए। तो गुजरात की जमात से शामिल होकर आए थे। सहारनपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 60 पहुंची। तो सहारनपुर में कोरोना के 7 नए मरीज, इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात की जमात से शामिल होकर लौटे थे ये लोग। सभी देवबंद के जामिया टिबिया में क्वारंटीन किए गए। बलराम पांडे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। बलराम, आपसे जानना चाहेंगे, 7 नए मामले सहारनपुर में, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी जमात से होकर लौटे थे, कैसे पता लगा और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो हमारी सीएमओ से बात हुई है उनका साफ तौर से कहना है कि आज 39 रिपोर्ट नोएडा से आई है, जिसमें से 7 सहारनपुर के सदस्य हैं। जो 7 सहारनपुर के हैं वो सातों पॉजिटिव पाए गए हैं और ये गुजरात की जमात के सक्रिय सदस्य हैं। उनका कहना है कि सभी पहले से ही सहारनपुर में क्वारंटीन थे, लेकिन ये पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद उन सभी को कोरोना के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है और जहां पर ये थे और जिन जिन उन इलाकों को भी सील किया जा रहा है और वहां पर भी स्वास्थ्य टीम जो है वो मौके पे पहुंच रही है और वहां का भी मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और स्क्रीनिंग कराई जा रही है वहां के लोगों की, ताकि जो इनके संपर्क में आए हुए लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जाए और तत्काल उन्हें भी क्वारंटीन किया जाए, ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जाए। तो कहीं न कहीं लगातार प्रयास जारी है और उम्मीद यही बताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो सैंपल्स भेजे गए हैं उनकी रिपोर्ट आए, ताकि जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका इलाज किया जाए। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके संपर्क में जो लोग आए हैं वो चिन्हित हो सके, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ये चैन। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और ये जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे सहयोगी बलराम पांडे, अपडेट दे रहे थे किस तरह से जो 7 और मामले बढ़े हैं सहारनपुर में और संख्या बढ़कर मरीजों की अब सहारनपुर में 60 हो गई है। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, नोएडा से आ रही है बड़ी खबर। घर पहुंचाने का झांसा देकर गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है। यूपी के नोएडा से लॉकडाउन में फंसी महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को दिया गया अंजाम। आरोपियों ने गाड़ी में वारदात को अंजाम दिया। जेठ और उसके साथी पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो गौतम बुद्ध नगर से इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। तो दोनों आरोपी फिलहाल गिरफ्त में हैं। तो घर पहुंचाने का झांसा देकर गैंगरेप का मामला सामने आया। ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे संवाददाता भूपेश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। भूपेश, तफसील से बताएं क्या है पूरा मामला, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया? एक तरफ लॉकडाउन है, गलियों में सड़कों पर पुलिस की तैनाती है, पुलिस की गश्त है, सड़कें सील हैं, बावजूद इसके कैसे इस वारदात को अंजाम दे दिया गया? देखिए, ये जो महिला है, पीड़ित महिला, दरअसल ये जालसा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली है और नोएडा में ये एक निजी फैक्ट्री में कार्य करती थी, वहीं पर ही किराए पर रहती थी। इसका पूरा परिवार जो है जालसा थाना क्षेत्र में एक गांव में रहता है। तो इसको जब लॉकडाउन हो गया तो ये वहीं पर फंस गई, इसको घर आना था। तभी इसी का जो है रिश्तेदार लगता है, जेठ लगता है इसका, और उसका एक दोस्त, उन्होंने कहा कि हम आपको आपके घर पहुंचा देंगे। वो साथ ही ओला कैब भी चलाता है, अपनी गाड़ी में बिठा करके रात के समय वो लोग उसको घर ले जाने का झांसा दे करके ले आए और उसके बाद सूरजपुर थाना क्षेत्र में पहुंचते हैं और वहां पर जो कंटेनर डिपो है वहां पर ले जाकर के महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और महिला जब इस चीज का विरोध करती है तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है और इसी दौरान महिला को छोड़ दिया जाता है उसके घर पे। महिला पूरी आपबीती अपने पति को बताती है, उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लेती है। जी भूपेश, सवाल है कि लॉकडाउन है जी, उसके लॉकडाउन होने के बाद भी इस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, ये अपने आप बड़ी बात है।
लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, पुलिस कह रही थी कि बीमारी का उन्होंने बताया था कि बीमार है, उसको घर छोड़ने जाना है, इस तरह का उन्होंने पुलिस को बताया था, अगर कहीं रास्ते में मिले थे तो। जी 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 भूपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घर पहुंचाने का झांसा देकर गैंगरेप का मामला सामने आया नोएडा से। लॉकडाउन में फंसी महिला को आरोपियों ने गाड़ी में उसके साथ गैंगरेप किया। तो जेठ और उसके साथी पर गैंगरेप का आरोप, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अब खबर गोंडा से। गोंडा में कोविड-19 का पहला केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल ये युवक बीते 16 अप्रैल को ही दिल्ली से लौटा था, जिसके बाद इसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना की पुष्टि होने के बाद युवक के गांव में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई है। तो गोंडा जिले में कोरोना का यह पहला मामला है। दिल्ली से लौटे युवक के सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिससे हड़कंप मच गया। तो जांच टीम स्वास्थ्य विभाग की गोंडा में भेजी गई है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, एटीएम के नोट सैनिटाइज कराए जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से। आरबीआई को लखनऊ पुलिस ने भेजा प्रस्ताव, एसबीआई को भी भेजा प्रस्ताव। तो जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने सैनिटाइज करने को कहा। तो अब एटीएम में रखे नोट भी सैनिटाइज किए जाएंगे, इस वक्त की बड़ी खबर। तो लखनऊ से बड़ी खबर, एटीएम के नोट सैनिटाइज कराए जाएंगे। आरबीआई को लखनऊ पुलिस ने इसका प्रस्ताव भेजा है। वहीं उन्नाव में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से जिले में हालात संवेदनशील हो गए हैं। प्रशासन ने लापरवाही बरतने पर कोरोना पीड़ित के साथ ही उसके दोस्त समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। अभी तक 40 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। तो कोरोना संक्रमित सहित 13 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। लापरवाही बरतने के आरोप में केस दर्ज किया गया। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 40 पहुंची, इस वक्त की बड़ी खबर। आज 3 और नए मरीज मिले, 2 मरीज देहरादून के रहने वाले, इस वक्त की बड़ी खबर। तो उत्तराखंड से, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 40 पहुंची। आज 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले। उत्तराखंड में संख्या में कोरोना मरीजों की इजाफा हुआ है, 3 और नए मरीज मिले। 2 मरीज देहरादून के रहने वाले हैं। नैनीताल में 1 मरीज की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट निकली। सेना अस्पताल के डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता विनोद हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विनोद, कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हुआ है प्रदेश में। उत्तराखंड में 40 पहुंच गई है संख्या, क्या जानकारी मिल रही है? 3 और मरीज सामने आए हैं। जी देखिए लवी, अभी फिलहाल 3 मामले पूरे उत्तराखंड से सामने आए हैं, जिसमें राजधानी देहरादून के 2 मामले हैं अलग अलग इलाकों के। एक मामला राजधानी का ही भगत सिंह कॉलोनी है, जो पूरी कॉलोनी सील कर दी गई है, क्वारंटीन करने की गई है ये कॉलोनी। उसमें से एक मामला जो एक परिवार क्वारंटीन किया गया था, उसी के संपर्क में एक बच्चा आया है, 9 साल का ये बच्चा है। और दूसरा ही राजधानी के कैंट इलाके का मामला है, जो एक डॉक्टर पूरी तरह से कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। और अब राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में इलाज के लिए लाया जाएगा। और वहीं दूसरी अगर बात की जाए तो नैनीताल में एक मामला पाया गया है। अब पूरे उत्तराखंड में संख्या पूरी 40 हो गई है। लिहाजा ये चिंताजनक जरूर बात है लवी, कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग, सरकार और शासन के अफसरों में जरूर हड़कंप करने वाला माहौल है। लेकिन अलग अलग इलाकों से, यानी आज पूरे मामले 3 आए हैं उत्तराखंड से, ये बड़ी चिंताजनक है। जी विनोद, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी विनोद कुमार, जो अपडेट दे रहे थे। 3 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। बीते कई दिन से राहत की जो खबरें हैं वो आ रही थी, ज़्यादा मामले नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन एकाएक अब 3 मामले उत्तराखंड में सामने आए हैं। 2 देहरादून के मामले हैं और एक नैनीताल से सामने आया है। वहीं गाजियाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर समेत उनका लैब टेक्नीशियन और स्टाफ एक्टिव क्वारंटीन में चला गया है। दरअसल एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है, क्योंकि ये सभी लोग कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आते रहते हैं। इसके अलावा जहां कोविड-19 पेशेंट पॉजिटिव रहता है, उसे एरिया को सैनिटाइज भी
कराने जाते हैं और उन लोगों की सैंपलिंग भी करते हैं। ऐसे में क्वारंटीन सेंटर में मेडिकल स्टाफ कुछ दिन रहेगा। बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंबेडकर नगर से आ रही है बड़ी खबर। क्वारंटीन किए गए लोगों ने हंगामा किया है अंबेडकर नगर में। इस वक्त की बड़ी खबर, खाना और दवाई ना मिलने का आरोप। जांच रिपोर्ट देरी में आने से परेशान है ये लोग, तो पुलिस ने इन्हें शांत कराया। इस वक्त की बड़ी खबर, तो खाना और दवाई ना मिलने के आरोप में हंगामा किया है लोगों ने, पुलिस ने उन्हें शांत कराया। तो रिपोर्ट भी देरी से आने की बात कही है लोगों ने। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, क्वारंटीन किए गए लोगों का हंगामा, खाना और दवाई ना मिलने के लगाए आरोप। जांच रिपोर्ट में देरी से आने से परेशान होने की कही बात। आगरा में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर हुआ है। एपिसेंटर बने पारस अस्पताल के खिलाफ एक्शन लिया गया। पारस अस्पताल के संचालक, पारस अस्पताल के मैनेजर पर एफआईआर, जानकारी छिपाने और सही रिपोर्ट न देने का भी आरोप। तो 23 से ज्यादा लोग अस्पताल से संक्रमित हुए हैं। तो आगरा का पारस अस्पताल बड़ा एपिसेंटर के रूप में बाहर निकला है। एबीपी गंगा शुरू से अस्पताल की लापरवाही को उजागर कर रहा था। 23 से ज्यादा लोगों को संक्रमित करने के बाद अब प्रशासन की नींद टूटी है और मुकदमा दर्ज किया गया है। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। आगरा में सबसे ज़्यादा कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार पारस हॉस्पिटल के मालिक अरिंजा जैन और मैनेजर एसपी यादव पर प्रशासन ने मुकदमा कायम कराया है। आप देख सकते हैं कि यही पारस हॉस्पिटल है। आईपीसी की धारा 188, 269, 270 और 271 में महामारी एक्ट के तहत ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है। दरअसल आगरा में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट उभर कर अगर कोई आया तो ये पारस हॉस्पिटल आया। एक महिला जो यहाँ भर्ती कराई गई थी, उसको जब मथुरा रेफर किया तो उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया और उसके बाद करीब 2 दर्जन यानी 24 लोग आगरा में पारस हॉस्पिटल से संक्रमित पाए गए हैं। इसके साथ ही आगरा के अन्य से लगते हुए जो पड़ोसी ज़िले हैं, चाहे वो फिरोजाबाद हो, चाहे मैनपुरी हो और फिर चाहे मथुरा हो, वहाँ भी जो संक्रमित हैं कोरोना से वो पारस हॉस्पिटल में ही इलाज करा के गए हैं। कई ज़िलों के जिलाधिकारियों को ये चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि पारस हॉस्पिटल से कई सारे ऐसे पेशेंट इलाज करा के गए हैं, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी टेस्टिंग की जाए। और जब टेस्टिंग की गई तो उसमें भी बड़ी संख्या में मरीज निकले, जिसमें मैनपुरी हो चाहे फिरोजाबाद हो। इसके साथ ही 6 अन्य ज़िलों के जिलाधिकारियों को आगरा प्रशासन ने चिट्ठी लिखी। और ऐसे में बड़ी लापरवाही पारस हॉस्पिटल की नज़र आ रही थी और लेकिन प्रशासन अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा था। एबीपी गंगा ने इसको प्रमुखता से दिखाया, सवाल खड़े किया। उसके बाद अब प्रशासन ने मुकदमा पंजीकृत कराया है और अब देखना ये है कि इसके खिलाफ और क्या क्या सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि पारस हॉस्पिटल की वजह से आज आगरा एक बहुत बड़े कहा जाए महामारी के संकट से जूझ रहा है। आगरा से कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मरीज ताज नगरी आगरा में हैं। 5 नए मामले सामने आने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 172 पर पहुंच चुका है और 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। जो नए आंकड़े आए हैं उसमें अभी पारस अस्पताल की लापरवाही भी सामने आ रही है। देखिए संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। के वुहान शहर की तरफ बढ़ रहा है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आगरा में कोरोना पेशेंट्स की संख्या 172 पहुंच चुकी है। कल भी 5 नए मरीज पॉजिटिव आए हैं। हालांकि सुबह से कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आई है कि कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं, लेकिन कल 5 नए मामले आए हैं और जो आंकड़ा है वो 172 हो गया है। और मेरे आप जो दाईं तरफ देख रहे हैं पारस हॉस्पिटल, ये सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है और ऐसे में कार्रवाई की तलवार अब इस हॉस्पिटल प्रबंधन पर लटक रही है और जल्द ही कार्रवाई के संकेत मिले हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल ने कई ज़िलों में कोरोना फैला दिया है। फिर इसमें चाहे मैनपुरी हो, फिरोजाबाद हो या फिर चाहे मथुरा हो, यानी आगरा मंडल के 3 अन्य ज़िलों में भी कोरोना फैलाने का बड़ा कारण पारस हॉस्पिटल बना है। इसके साथ ही जो अपडेटेड जो आंकड़ा है उसके मुताबिक अभी तक आगरा में 5 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। सरकारी प्रयास लगातार जारी है और लेकिन जो कोरोना के जो मरीज़ हैं वो कम नहीं हो रहे हैं। हालांकि एक छोटी सी राहत की बात ये है कि दो जो मरीज़ हैं वो ठीक होकर बीती रात अपने
घर चले गए हैं, लेकिन आगरा में स्थिति अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल ही नज़र आ रही है। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं गाजियाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोदी नगर इलाके में एक महिला दुकान पर पहुंची और दुकानदार का आरोप है कि महिला ने उसे सामान के बदले में थूक लगाकर नोट देने की कोशिश की। इतना ही नहीं, महिला पर कोल्ड ड्रिंक पीकर बाहर थूकने का भी आरोप लगा है, जिसके बाद दुकान मालिक ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी और इस महिला को पकड़कर अस्पताल भेज दिया गया। अब जांच के बाद यह साफ होगा कि महिला कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। मुरादाबाद में उपद्रवियों के हमले का शिकार हुए डॉक्टर मूलचंद अग्रवाल अब खतरे से बाहर हो चुके हैं। हालांकि अभी भी उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन डॉक्टर एससी अग्रवाल अभी भी उस भयानक हादसे को याद कर कांप उठते हैं। उनके मुताबिक उस दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने फरिश्ता बनकर उनको उस हालात में बचाया था। तो जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन ये उस दिन की तस्वीर है जब क्वारंटीन करने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम, जिसमें ये डॉक्टर भी शामिल थे, उन पर अचानक लोगों ने हमला कर दिया। अब ये बताइए, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? पहले से तो बेहतर है, लेकिन चूंकि काफ़ी सिर पे डंडे और बदन में काफ़ी डंडे लाते थे तो पेन तो काफ़ी है, लेकिन हाँ पहले से काफ़ी बेहतर है। ये बताइए, हुआ क्या था 15 तारीख को जब आप लोग क्वारंटाइन करने गए थे सरताज के परिवार को, तो कितने लोग थे स्वास्थ्य विभाग के और कितने पुलिस के कर्मचारी थे और किस तरह से हुआ पूरा घटनाक्रम बताइए। 2 पुत्र जो सरताज के थे उनको हमने बुलवाया और उसी घर में सरताज का छोटा भाई भी रहता है इमरान, उसको बुलवाया, पूरा घर पूरा मोहल्ला सैनिटाइज कराया। फिर उसका एक भतीजा दाऊद बाहर रहता है, उसको बुलवाया, उस सबसे बात करी, सबको कॉन्फिडेंस में लिया और बात करके जब लोग हम लोगों से मुतमईन हो गए तो ये हुआ कि ठीक है सर हम लोग चल रहे हैं, तो आप 2-2, 3-3 जोड़ी कपड़े रख लीजिए क्योंकि 3-4 दिन लग जाएंगे शायद, हमें आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आपका सैंपल कराना है। हमने एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। एम्बुलेंस को आने में थोड़ी सी देर, क्योंकि उस दिन बहुत सारे लोगों को शिफ्ट करना था। इतनी देर में धीरे धीरे बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगी। छतों पे महिलाएं बहुत सारी दिखने लगी, तो मेरे संगी साथी मेरे से बोले कि डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। मैंने यार हाँ बोले अभी तक हम इतने इलाकों में जाते हैं, नागफनी, बरबलान, सब जगह जा रहे हैं, कहीं ऐसी भीड़ नहीं दिखाई दी। 2-4 लोग दिखते हैं, बस दिखते हैं, लेकिन यहाँ भीड़ कुछ ज़्यादा लग रही है। वो लोग वहाँ चले गए, बस जैसे ही वो लोग वहाँ गए और शांत करने की भीड़ काफ़ी थी। इतनी देर में वहाँ जो खड़े लोग थे वो कहने लगे कि ये लोग हमारे लोगों को ले जाते हैं और हमारे लोगों को खाना नहीं देते, भूखा रखते हैं, प्यासा रखते हैं, पानी नहीं देते, और जो है वो इंजेक्शन लगा के इन्हें कोरोना कर देते हैं, इन्हें मार देते हैं। इस साइड से बैठ रहा था तो उस पर डंडा मारा, ज़ोर से पत्थर फेंका उस पर, लेकिन वो बैठ गया। मैं 1 सेकंड के लिए उनको बैठा के तो पीछे पलटा ही था कि ठीक है उसने जो कुछ करा बहुत अच्छा करा, क्योंकि समझाने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को ताकि भीड़ जो है वो उसके बाद तो एक पत्थर यहाँ के बहुत बड़ा सा पड़ा, फिर सिर पर डंडा एक पड़ा। मैं उठकर भागने की कोशिश करता रहा लगातार ताकि मैं भाग सकूं। थोड़ी देर में फिर तो पत्थर, फिर मैं गिर गया। तो कितने लाठी, डंडे, घूंसे, चप्पलें लाते, पता नहीं कहीं से मैं उठ के भागा। फिर भी एक बुज़ुर्ग, काफ़ी बुज़ुर्ग लग रहे थे वो, तो वो आए और बोले यार मर जाएगा, मत मारो इसे, मर जाएगा ये। उन्होंने मुझे उठाया और 2-4-5 कदम चले होंगे, तीर में SHO नागफनी वो आ गए। मुरादाबाद में इससे पहले बहुत सारे परिवारों को ये लोग टीम के साथ में जाकर के क्वारंटाइन किया, 300-400 लोगों को क्वारंटाइन किया, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जो नागफनी थाना इलाके के नवाबपुरे में घटना हुई है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों में कोई अफवाह की वजह से आक्रोश था या गुस्सा था, या वो लोग पहले से प्रीप्लान थे कि जो टीम आएगी उसको घेरना है, उस पर हमला करना है, और इसी वजह से एक तरह से अचानक से भीड़ ने हमला किया। एक गनीमत ये रही, डॉक्टर साहब ने बताया कि उसी इलाके के एक बुज़ुर्ग आदमी ने, जब डॉक्टर साहब बहुत बुरी कंडीशन में हो गए, लोग मार रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग आदमी ने डॉक्टर साहब को बचाया और कहा कि इनकी मौत ना हो जाए, आप लोग हट जाइए, रहने दीजिए। तब डॉक्टर साहब को बचाया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद ही पुलिस पहुंच गई, तब डॉक्टर साहब को यहाँ अस्पताल में लाया गया। फ़िलहाल डॉक्टर साहब की जो हालत है वो ख़तरे से बाहर है और बाकी के जो घायल थे उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
उधर वाराणसी में कोरोना संकट को लेकर अब और सख्ती बढ़ा दी गई है। 4 हॉटस्पॉट इलाके पहले से घोषित थे, लेकिन अब इन हॉटस्पॉट के बाहर 1 से 2 किलोमीटर के इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। इस बफर जोन में स्क्रीनिंग के साथ साथ पुलिस भी मुस्तैद नजर आएगी। संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त वाराणसी के 4 हॉटस्पॉट में से एक मदनपुरा इलाके की ओर खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये सड़क पीछे मदनपुरा इलाके में जाएगी और ये 4 एरिया पूरी तरह से सील हैं। आपको बता दें कि अब बनारस में सख्ती और भी बढ़ाई जा चुकी है। अब इन 4 जो हॉटस्पॉट हैं इनके 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे को बफर जोन घोषित कर दिया गया है। इस बफर जोन में 1.5 से 2 किलोमीटर के जो रेडियस में जो मकान आते हैं वहाँ पर भी लोगों को कहीं भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि इन क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ पुलिस के जवान होंगे और इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो मौजूद रहेगी और लोगों की जांच की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि सैनिटाइजेशन का भी कार्य होगा और जो अगर कोई सामान की खरीदारी करना चाहता है तो वो सुबह परिवार के मुखिया या परिवार का एक ही व्यक्ति सामान की खरीदारी करने के लिए बैरिकेडिंग तक आ सकता है। बनारस में कोरोना से निजात के लिए 4 जो हॉटस्पॉट थे उनके बाहर सख्ती और भी बढ़ा दी गई है और जनता से उम्मीद है कि वो इसका सहयोग करेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो लॉकडाउन पार्ट 2 जारी है और इस समय में वाराणसी में मददगार जरूरतमंदों की खुलकर मदद भी कर रहे हैं। वाराणसी के सिंधी समाज के लोगों ने आपसी सहयोग राशि से राशन खरीदकर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। प्रशासन के सहयोग से समाज की तरफ से रोजाना 2000 खाने के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में लॉकडाउन शुरू होते ही लगभग 84 संस्थाएं मदद के रूप में सामने आई, लेकिन धीरे धीरे कुछ संस्थाएं कम हो गई और मौजूदा वक्त में करीब 70 संस्थाएं लोगों की मदद कर रही हैं। वहीं मेरठ में लॉकडाउन पार्ट 2 को कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सड़कों पर उतर गया है। हर आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है और उनसे उचित कारण पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो घरों से क्यों निकले हैं। जिनके पास इमरजेंसी कारण है उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। लॉकडाउन 2 का कड़ाई से पालन हो, इसकी अपील देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कर चुके हैं और यही वजह है कि इस वक्त हम मेरठ के कमिश्नरी चौक पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से यहां पर मुस्तैद है और लॉकडाउन का 100% पालन कराने की कवायद कर रही है। आप देख सकते हैं कि जो भी वाहन आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जब वो घर से निकले हैं तो क्या वजह है। उनसे दस्तावेज भी देखिए आप चेक किए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगर इमरजेंसी सेवा के लिए वो जा रहे हैं तो उन्हें जाने की अनुमति दी जा रही है। अगर वो इमरजेंसी सेवा के लिए नहीं जा रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ तक कि चालान काटे जा रहे हैं और उनको हिदायत दी जा रही है कि अगर दोबारा वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि एक स्कूटी से 2 लोग जा रहे थे, उन्हें रोक लिया है पुलिस ने और ये भी बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्वस्त हो रही है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जो पीछे बैठा हुआ शख्स था वो गाड़ी से उतर गया है और इनको बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क लगाकर अगर आप घर से निकलते हैं तो इस महामारी से कहीं ना कहीं लड़ाई जीती जा सकती है। लेकिन अगर इन 3 बातों की लक्ष्मण रेखा को आप लांघेंगे तो कहीं ना कहीं ये महामारी आप तक पहुंचने में कामयाब होगी। तो इसलिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की जो कवायद सरकार और WHO की तरफ से की जा रही है उसका पालन करें ताकि आप और हम दोनों सुरक्षित रह सकें। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और इसी के साथ पूरब पश्चिम के इस सफर में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।